हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ओस्मोसिस. व्हाट इज ओस्मोसिस? ओस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ओस्मोसिस. ओस्मोसिस क्या होता है? इसमें जो H2O मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू. दैट इज़ कॉल्ड ओस्मोसिस. इसी प्रोसेस को ओस्मोसिस बोलते हैं. अब आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये हायर कंसंट्रेशन है H2O मॉलिक्यूल्स की और ये लोअर कंसंट्रेशन है. तो जो ये मॉलिक्यूल्स है ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की साइड जाएगा और इनके बीच में क्या होती है? इनके बीच में होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ओके, नाउ वी विल सी अबाउट द टाइप्स ऑफ ओस्मोसिस. फर्स्ट वन इज एंडोस्मोसिस. इसके दो टाइप्स होते हैं ओस्मोसिस के, एंडोस्मोसिस और एक आता है एक्सोस्मोसिस. फर्स्टली हम पढ़ेंगे एंडोस्मोसिस क्या होता है. इन दिस द वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट फ्रॉम आउटर मीडियम एंटर इनटू सेल थ्रू अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल स्वेल्स अप. अब इसमें क्या होगा? अब आप देख सकते हैं, सपोज दैट हमने एक बाउल लिया और उसमें क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स है. अब जब हम वाटर मॉलिक्यूल्स में ड्राई रेजिन्स डालेंगे, जैसे किशमिश होती है, हम ड्राई वो डालेंगे इसमें बाउल में. जब हम डालेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ पर है? आउटर साइड. तो क्या होगा? कुछ टाइम बाद जो ये रेजिन्स हो गए, किशमिश होती है, ये क्या हो जाएगी? स्वेलन हो जाएगी, ये फूल जाएगी. तो क्या होगा? पानी जो है वाटर मॉलिक्यूल वो बाहर से अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर पहुंच जाएगी. तो सेल क्या हो जाएगी? स्वेल्स अप हो जाएगी. इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोस्मोसिस. देन आता है एक्सोस्मोसिस. एक्सोस्मोसिस क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल सोलवेंट फ्रॉम सेल एंटर इनटू द आउटर मीडियम थ्रू अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब इसी तरह से हम कोई प्लेट या फिर कोई बाउल वगैरह लेंगे और उसमें क्या हो गया? ग्रेप्स हो गए. ग्रेप्स क्या होता है? उनमें वे क्या होता है? उनमें लिक्विड होता है. तो जब हम ग्रेप्स को एक बाउल के अंदर, मतलब कि जो स्वेलन ग्रेप्स है उनको एक साइड रख देंगे निकाल के, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा? जितना भी उनका लिक्विड होगा वो क्या हो जाएगा? ड्राई हो जाएगा, वो सूख जाएगा. तो जितना भी उनके वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो आउटर से एंटर इनटू द आउटर मीडियम थ्रू अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. वो मतलब कि जो ग्रेप्स होते हैं उनके अंदर से जितना भी लिक्विड सब्सटेंस है वो बाहर निकल जाएगा, बाहर की साइड आ जाएगा. तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सोस्मोसिस. और इसमें जो ग्रेप्स है, ग्रेप्स क्या होता है? स्वेलन होता है, मोटे होता है, गोल गोल, और वे क्या हो जाएंगे? फिर श्रंकन हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे ग्रेप्स. इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? एक्सोस्मोसिस बोलते हैं. अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ज़रूरत क्या है ओस्मोसिस की? प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर थ्रू ओस्मोसिस. अब एक प्रोसेस होता है प्लांट्स में भी जिसमें क्या करते हैं? प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को. कहाँ से करते हैं? सॉइल से. सॉइल में उनका जो एक पार्ट होता है प्लांट्स का, रूट, जड़ जो होती है, जो रूट हेयर्स होते हैं, उनके थ्रू ओस्मोसिस का प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वे पानी को एब्जॉर्ब करते हैं. इट हेल्प्स इन सेल टू सेल मूवमेंट ऑफ वाटर. और जो ओस्मोसिस का प्रोसेस है ये हेल्प करता है सेल्स को मूवमेंट करने के लिए. देन आता है इट हेल्प्स इन डेवलपिंग प्रेशर विच हेल्प्स इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. और ये जो ओस्मोसिस है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो प्रेशर डेवलप करता है, प्रेशर बनाता है, जिससे क्या होता है? स्टोमेटा की ओपनिंग होती है या फिर क्लोजिंग. ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही होती है स्टोमेटा की. तो एक ये प्रेशर डेवलप करता है. दैट्स ऑल अबाउट द ओस्मोसिस. थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.